हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स करियर पॉइंट में स्वागत करते हैं। आज हम लोग NCERT का जो ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं उसमें से बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। 9, 10, 11, 12 ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे सभी। तो देख लेते हैं। ये हो गया आपको 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि tan इनवर्स x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें काम करते हैं कि मान लेते हैं, अर्थात लिख देते हैं माना कि a साइन थीटा बराबर x मान लेते हैं। a साइन थीटा बराबर x मान लिए, अर्थात हमें थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1/a हो जाएगा। ये a जाएगा तो इधर भाग में होगा ना, तो भाग में हो गया। और ये साइन जाएगा तो साइन इनवर्स हो गया, अर्थात साइन इनवर्स x। ऐसे भी आप जानते हैं कि साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। और उसके बाद a गया तो इधर बटा में, इधर गुना में है तो इधर किस में हो गया, भाग में हो गया। अर्थात हम देख लीजिए, चूंकि हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू। तो ये देख लीजिए, इधर गया तो ये हो गया tan इनवर्स, और x है तो x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो देख लीजिए ये हो जाएगा a साइन थीटा और बटा में अंडर रूट a स्क्वायर है ही, और माइनस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह पर x का मान भर लेते हैं स्क्वायर करके। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, x का स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर और ये मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी बात को हम नीचे लिखेंगे तो देख लीजिए यह हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर मिल गया a साइन थीटा, आप बटा में जो है देख लीजिए इसमें से एक कॉमन कर सकते हैं, तो एक कॉमन हो जाएगा a स्क्वायर। जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे इससे भाग देंगे तो एक मर्त में, और ये माइनस है तो माइनस, और इससे भाग देंगे तो a स्क्वायर कट जाएगा, केवल बचेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी बात को आप देख सकते हैं, यह हो गया tan इनवर्स और ऊपर है a साइन थीटा, और बटा में देख लीजिएगा अंडर रूट में, अंडर रूट काम करते हैं हटा देते हैं, और a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा, और ये अंडर रूट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में। तो अब आप थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि जब a से a कट जाएगा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यह कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए यह हो जाएगा tan इनवर्स, और यह साइन थीटा बटा कॉस थीटा ई बदल जाएगा किस में, tan थीटा में। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हमें क्या बचेगा, तो थीटा बचेगा। तो थीटा बचेगा तो थीटा का हम यहाँ से मान रख लेते हैं
तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/a साइन इनवर्स x। कहाँ से मान लिए? तो थीटा का वैल्यू यहाँ से ले लिए हैं, उसी थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3ax²। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यदि हम इसको tan थीटा पर ले लें तो देख लीजिए tan थीटा पर यह आसानी से बैठता है क्वेश्चन। तो tan थीटा पे आसानी से बैठ रहा है, तो हम tan थीटा क्यों ना मान के बना लें, tan थीटा ही मान के बना लेते हैं। तो देख लीजिए, अब मान लेते हैं माना कि a tan थीटा बराबर x। तो आप ज़रा सोचिए, यहाँ पे थीटा लिख दिए, tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ पे a है तो ये कितना हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। तो 1/a tan इनवर्स x हो गया। तो अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यू बटा में ए क्यू माइनस 3ax²। इतना लिख लिए। अब आप इसी बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, और तो tan इनवर्स लिख लिए, tan इनवर्स हो गया, और यहाँ पे 3 है तो 3a² है तो a²। x के बदले में क्या है? यहाँ पे x के बदले में कितना है? a tan थीटा। तो x के बदले में यहाँ पे लिख देते हैं a tan थीटा इंटू में, और माइनस है तो माइनस एक्स क्यू है तो इसको q लगा के लिख देते हैं, अर्थात a क्यू और ये tan q थीटा, और बटा में जो है वह क्या है? तो देख लीजिए a क्यू, तो ये हो गया ए क्यू, अब माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर देख लीजिए 3ax² है तो a² x के बदले में इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो a² इंटू tan² थीटा। यहाँ पे q के रूप में था, x q के रूप में, तो इसको q करके लिखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर के रूप में है x², तो इसको आप स्क्वायर करके लिख लीजिए। ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि E हो गया tan इनवर्स, अगर हम ऊपर चाहें तो a² a में गुना होगा तो a क्यू, और यहाँ पर भी a क्यू, तो हम a क्यू कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें से a क्यू जब हट जाएगा, ये a क्यू हट जाएगा तो 3 tan थीटा बचेगा, अर्थात यहाँ पे 3 tan थीटा हो गया, माइनस है तो माइनस, जब ए क्यू कॉमन कर लिए तो ए क्यू खत्म हो गया, तो बच क्या गया? tan q थीटा। तो यहाँ पे बचा है tan q थीटा।
और नीचे देखिएगा तो ए क्यू जब हम कॉमन करते हैं, ए क्यू कॉमन कर लिए, इसे भाग दिए तो एक मर्त में, माइनस है तो माइनस, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए कट जाएगा तो बचेगा 3 और ये tan स्क्वायर थीटा, तो ये 3 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ए क्यू कैंसिल हो गया, ए क्यू कैंसिल हो गया, तो हमें बचा क्या है उसको लिख लेते हैं। तो देख लीजिए बराबर tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स और ऊपर बचा है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा और माइनस tan क्यू थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यह क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यह हो गया tan इनवर्स और इसके बदले में एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए 3 tan थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी ये जब दिया होगा तो इसके बदले में हम 3 tan थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए इसके बदले हम 3 tan थीटा लिख देते हैं, tan 3 थीटा लिख देते हैं। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 थीटा। अब इसी को 3 हो गया और थीटा के बदले में यहाँ से थीटा का मान रख लेते हैं, तो इंटू 1/a और ये tan इनवर्स x हो जाएगा, इसी को 3/a और लिख सकते हैं tan इनवर्स x और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि इसका फ़ायदा उन लोगों को भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसमें देखिए इसका वैल्यू प्राप्त करने को कह रहा है इसका मान प्राप्त करने के लिए, अर्थात इसमें आपसे कहा है कि निम्न लिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जब मान ज्ञात करना है तो हम इसका वैल्यू रखेंगे, अर्थात इसमें देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो आप देख सकते हैं इसको बनाने के लिए यह हो गया tan इनवर्स। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का ही काम किया जाता है, ये आपको भी पता है, पहले पढ़े भी हैं कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद महिला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट का काम किया जाता है। तो इसमें हो गया tan इनवर्स आई 2 है, cos हो गया आई 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, अर्थात 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 जो होता है वह 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान। देख लीजिए साइन 30 डिग्री का जो मान है वह कितना है, 1/2 है, अर्थात इसी का प्रयोग करेंगे हम। तो देख लीजिए
1/2 का प्रयोग π/6 का करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे यह 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसको रेडियन मान में π/6 कहते हैं, इसलिए हम π/6 का प्रयोग कर दिए और ब्रैकेट क्लोज, यह 1 मर्त में और यह 3 मर्त में। तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया 2 और cos हो गया यह π/3। अर्थात अब देखना होगा कि cos और π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान तो 1/2 ही होता है। आप देख सकते हैं इसमें cos 60 डिग्री का मान देखना है, तो cos 60 डिग्री का मान देख लीजिए 1/2 होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए यह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और यहाँ पे 2 इंटू 60 डिग्री का मान 1/2 और 2 से 2 कट गया, अर्थात आपको मिल गया tan इनवर्स और यह कट गया तो 1 मर्त में कटा, तो 1 एकम कितना हो गया 1, अर्थात ये कितना डिग्री का मान है, तो tan 45 डिग्री का मान है, अर्थात π/4 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख भी सकते हैं tan π/4 का मान देख लीजिए यहाँ पे tan के रूप में 1 होता है, इसी वैल्यू से हमने यहाँ पे आपको आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे इसी प्रकार से लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बनाना है, तो इसमें देख लीजिए यह हो गया cot, उसके बाद इन दोनों मान का देख लीजिएगा, चूँकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। जो फॉर्मूला में देख लीजिए, साइन के साथ cos मिलेगा तो π/2, tan के साथ cot मिलेगा तो π/2 और sec के साथ cosec मिलेगा तो π/2। x के बदले में कोई भी चर राशि हो सकता है, अर्थात a हो, b हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि cos साइन a प्लस cos a बराबर π/2, अर्थात कुछ भी हो सकता है। तो इसी कारण से ये a के रूप में दिया है, तभी इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जानते हैं कि cot π/2 यानी cot 45 डिग्री का भी मान 1 होता है, तो इस प्रकार से हमारा जो हो जाएगा इसका भी आंसर 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि इसमें यदि हम इस फॉर्मूला का यूज कर दें तो देख लीजिए x वाला यह क्या हो जाएगा, यह प्राप्त हो जाएगा, साइन वाला प्राप्त हो जाएगा। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, और cos वाला के बदले में हम cos वाला का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देख लीजिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदले में 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब y के रूप में होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो देखिए इसी फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे।
चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हम दो फार्मूला का प्रयोग करने वाले हैं। चूँकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी में 2 tan इनवर्स x बराबर यह भी होता है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए, यह हो गया tan, ये हो गया 1/2। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, इसके बदले में हम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। तो हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, प्लस है तो प्लस। अब इस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, y के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है, तो y के रूप में, तो इसमें x न लिख करके y लिखेंगे, अर्थात 2 tan इनवर्स y लिखेंगे। देख लीजिए, क्योंकि यह y के रूप में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो x रहेगा तो यहाँ पे x लगेगा, यहाँ पे y रहेगा तो यहाँ पे y लगेगा। अब हम 2 को कटाने के लिए दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, अर्थात ये हो जाएगा tan, और ये 1/2 गुने, ये क्या हो जाएगा, जब 2 कॉमन हो गया इसमें से, तो ई बच जाएगा यहाँ पे कितना, tan इनवर्स x प्लस इसमें से भी 2 कॉमन हो गया है, तो tan इनवर्स y। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात इसमें आपको मिल गया tan, और ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। तो ये भी आप फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ये भी फार्मूला का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी का यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स देख लीजिए, इसी फार्मूला का हम यूज करते हैं, तो कितना लिख लेंगे, इसके बदले में हम लिखेंगे ना tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। अभी tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। और इस प्रकार से यह भी आंसर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।